सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है तान्या रियाश और मैं हूं आप लोगों के साथ। तो स्वागत है आपका इस बेरोजगार की नगरी में। क्लैपिंग भाई तुम्हारे एफर्ट्स के लिए। 24 तारीख को तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर है। मुझे पता बहुत से लोग जो है डर रहे होंगे। तो भाई आज है डे 2। आप आ चुके डे 2 में। तो आपको बताने वाली हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के कुछ क्वेश्चंस। मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, मतलब 2 तरीके की एडजस्टमेंट आती है, उसी हिसाब से जो है आपको करना है। और जो मैंने पहले एडजस्टमेंट दे रखी है उसी का एक दूसरा क्वेश्चन आता है, उसमें जो होता है वो करंट अकाउंट में बोलता है। एक होता है कैश अकाउंट का, एक होता है करंट अकाउंट्स का। पहले मैंने करवा दिया करंट वाला, आप अपने आप से कर लेना। बस जैसे ही मैंने कैश, जहाँ पे कैश लिखा है वहीं पे आपको बस करंट अकाउंट करना है। तो गाइस ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एंड अब करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व। तो गाइस मैं चाहती हूँ आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और चलो भाई मैं स्टार्ट करती हूँ। भाई मैंने बना लिया है, सारा फॉर्मेट वगैरह बना लिया है और आपको भी जैसे दिख रहा होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इस क्वेश्चन से। देखो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन ही आते हैं ना, जिस हिसाब से मैंने आपको बोला था। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रघु एंड ऋषु जो है पार्टनर्स है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 में। इनका जो बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2009 जो है आपको दे रखी है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है। ऋषभ को हमने एडमिट किया है ऑन द डेट ऑफ 1/4 के लिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ऋषभ विल ब्रिंग 50,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। तो देखो पहले अप्रोच आपको यही लिखनी है कि आपको पहले यहाँ पे इसका बैलेंस लिखना है कैपिटल अकाउंट का। बाय बैलेंस बीडी। भाई देखो इसमें लिखा हुआ है रघु, ऋषु एंड ऋषभ। मैंने R1 R2 R3 लिख दिया अपने उसके कन्वीनियंस के लिए। बस बाकी पर तुम अपना तुम नाम लिख के आओगे, तुम R1 R2 R3 मत करना, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी, पहले मैं इसका वो लिखूँगी, इनके कैपिटल अकाउंट्स। इनके कैपिटल अकाउंट्स है 19। ये इनके कैपिटल अकाउंट्स है। अब इन्होंने बोला है कि ऋषभ एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए और प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है। ऋषभ विल ब्रिंग 50,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। तो बाय कैश लिख देंगे यहाँ पे एज ए शेयर ऑफ कैपिटल बाय कैश 50,000 ये लेकर आया है, ठीक है। अब लिखना है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, एक सेकंड, इसमें लिखा है गुडविल एट द, जो गुडविल है ना फर्म की, वो वैल्यूड एट 42,000 एंड ऋषभ विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अच्छा मतलब ऋषभ अपना जो है गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है, लेकिन हमें नहीं पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होती अगर इसमें सिर्फ सिंपली ये लिखा होता कि जो ओल्ड रेशियो 3:2 है और ऋषभ एडमिट हुआ है 1/4 के लिए। लेकिन यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है हमें। अब न्यू दे रखा है तो अब हम क्या कहते हैं ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी। तो वर्किंग नोट बनाते हैं अब हम। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तुम प्रॉपर लिख देना, मैं तो बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो R1 R2। ओल्ड कितनी है इन लोगों की? ओल्ड इनकी 3/2/5, 3/5 एंड 2/5 एंड माइनस कर देंगे न्यू रेशियो से। न्यू रेशियो कितनी है? 2:1 तो है, तो 2:2/4 एंड 1/4। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी कितनी आएगी? 5 4 20, 5 4 4 12, 4 5 5 10, 2/20 आपकी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड सेम इसमें भी हम ये करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/20। तो अब कितना आ रहा है पता चल गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है हमारी 2:3, ठीक है। 2:3 है हमारी। और ये राघु एंड ऋषु जो है इसको सैक्रिफाइस करेंगे। अब हम निकालते हैं R3 का शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। शेयर ऑफ गुडविल मतलब बोले तो ऋषभ का शेयर ऑफ गुडविल है तुम्हारा 42,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, क्योंकि उसके रेशियो वही है। तो 42,000 को से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 10,500, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा। निकाल दिया है। तो अब जैसे मैंने निकाल दिया, अब यहाँ पे आप तुम लिख दोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल वाला, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 4200, 6300, ठीक है। एस्टिमेट क्या कह रही है? बिल्डिंग्स वर एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग को हमने अप्रिशिएट कर दिया 25%। तो 98,000 का 20% कितना होता है? 19,600। जब कोई भी गेन होता है ना हमको, मतलब कोई भी जैसे एसेट्स बढ़ रहा है या फिर लाइबिलिटी घट रही है, तो हम उसको क्रेडिट साइड लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय बिल्डिंग 19,600।
हम हाथों हाथ यहाँ पे भी बिल्डिंग का अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। हमें पता है कि इसके ऊपर अब इसके ऊपर और कोई हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं है, तो 19,600 को प्लस करके 98,000 से कितना आएगी, अब बिल्डिंग की वैल्यू आएगी तुम्हारी 117,600। आई एम सॉरी गाइज अगर आपको थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी तो, क्योंकि इसी टाइम पे ही होता है जो होता है यहाँ पे, दिमाग ख़राब। अब तुम्हारी बारी आती है बिल्डिंग वाला, तुमको मैंने बता दिया पॉइंट किस तरीके से करना है, ठीक है। अब आता है तुम्हारी बारी। अब फोर्थ एडजस्टमेंट लिखा है, देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 10800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स विच वाज नॉट लाइकली टू अराइज। मतलब जो हमारी क्रेडिटर्स में लायबिलिटी थी ना, अब वो हमको पे नहीं करनी है, तो क्रेडिटर्स जो है मतलब हमारी लायबिलिटी कम हो गई है, तो हमको फ़ायदा हो गया, तो बाय क्रेडिटर्स कर देंगे हम। क्रेडिटर्स कितने 10800, और हम यहाँ पे क्रेडिटर्स में से भी हाथों हाथ माइनस कर देंगे। क्रेडिटर्स कितना है हमारे पास 86,000 है ना, जैसे 86,000 में से माइनस कर देंगे हम 10800 को, तो 75,200, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिटर्स 75,200। अब आता है तुम्हारी ऑल डेटर्स वर गुड बोल दिया, मतलब सारे डेटर्स गुड है, इसका मतलब हमको जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं ना, अब हमको वो नहीं चाहिए, तो ये भी हमारा फ़ायदा हुआ, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया हमारा, और इसको बोल देंगे हम कितना था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7,000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7,000। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस नहीं करना है, तो डेटर्स हमारा आ जाएगा तुम्हारा 42,000 प्रॉपर। अब जो लास्ट एडजस्टमेंट है ये बोल रहे हैं कैपिटल ऑफ रघु एंड ऋषु विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऋषभ शेयर ऑफ कैपिटल एंड एन एक्सेस या फिर डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय विड्रॉइंग या फिर ब्रिंगिंग इन कैश बाय कंसर्न पार्टनर्स एज द केस में बी। ये बोल रहे हैं जो अब कैपिटल होगी ना रघु एंड ऋषु की, वो एडजस्टेड होगी ऑन द बेसिस ऑफ ऋषभ के शेयर ऑफ कैपिटल से। तो ये जो होता है ना, इसका मैं आपको वर्किंग नोट बना के दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो भाई मैं बनाती हूँ फिर अब आपके लिए वर्किंग नोट। अब जैसे बोला इसने लास्ट वाले एडजस्टमेंट के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमको, जो कैपिटल जो है एडजस्ट करनी पड़ेगी उनके बेसिस पे। तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ आपके लिए, तो मैं बनाती हूँ आपके लिए, तो वर्किंग नोट मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऋषभ शेयर, तो भाई हम पहले ऋषभ के शेयर के हिसाब से निकाल लें, तो इस एडजस्टमेंट में हमेशा पहले हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऐसे निकलेगी ऋषभ की कैपिटल, ठीक है, अपॉन में ऋषभ शेयर, ठीक है। ऋषभ शेयर 1/4, ऋषभ अपॉन में ऋषभ शेयर जो है 1/4 है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब जैसे ऋषभ का शेयर जो हम करेंगे तो यहाँ पे कितने 50,000 और 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगी बाय 4 2 लाख। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे रघु एंड ऋषु की एडजस्टेड कैपिटल। अब हम निकालेंगे रघु एंड ऋषु की एडजस्टेड कैपिटल, एंड इसके तो ऑटोमेटिकली 50,000 ही है, एंड 50,000 तो उसकी है ही, ऋषभ की तो चलो 50,000 है ही, इसमें पहले से ही गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख में 2/4, क्योंकि न्यू रेशो जो है हमें दे रखी है 2:1, तो 2 लाख 1/4, तो कितना हुआ यहाँ पे 1 लाख, और यहाँ पे 50,000। तो देखो अब यहाँ पे हम डेफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, लोग जो होता है ना यहाँ पे प्रॉपर उसको बना के निकालते हैं, लेकिन मैं इसको यहीं पे निकाल दूंगी जो भी डेफिशिएंसी आएगी। तो पहले मैं यहाँ लिख दूंगी टू बैलेंस CD, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, टू बैलेंस CD कितना होना चाहिए यहाँ पे 1 लाख होना चाहिए इसका, और इसका 50,000, और इसका भी 50,000, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसके कैपिटल को वो कर दिया है। तो अब देखो जैसे मैंने सारी जो है यहाँ पे वो कर दी है, तो देखो मैंने यहाँ पे सारी जो एडजस्टमेंट पूरी कर दी है। तो देखो इसके ये एडजस्टमेंट तो मैं यहाँ पे कर सकती थी बिना यहाँ पे रिवैल्यूएशन का अमाउंट जो है यहाँ पे करे हुए, रिवैल्यूएशन का अमाउंट निकाले हुए, क्योंकि इसमें बस बोला था कि रघु की शेयर के हिसाब से निकालना है। लेकिन कभी कभार जो है एडजस्टमेंट दूसरी आती है, तो पहले आप हमेशा क्या करोगे, लास्ट वाली ये जो कैपिटल के एडजस्टमेंट पे आने से पहले आपको सारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और जो भी जो उसमें दिया होगा और जो भी कैपिटल और जो भी बैलेंस शीट में दिया होगा उसको बांटने के बाद आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का यहाँ पे अमाउंट निकाल लेती हूँ,
बस यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट अलग थी, इसलिए मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो मैंने डायरेक्ट पहले से ही निकाल दिया। तो आप इस बात का ध्यान रखना। थ्री सेवन फोर हंड्रेड एंड यहाँ पे आएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट R1 R2। कितनी थी इनकी ओल्ड रेशो 3:2 थी इनकी, ठीक है, 3:2। तो ये यहाँ पे आएगी 22440 और यहाँ आएगा आपका, पहले मैं निकाल लेती हूँ, 37400 14960, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन कितना आएगा 22440 एंड 14960। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें दे रखा है और इसके हमको कोई वो नहीं दे रखी एडजस्टमेंट, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जो हम बाढ़ देंगे, मतलब इसमें कोई जैसे इन्वेस्टमेंट में कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रखा, तो हम इसको बाढ़ देंगे 4000 को, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को 2400 बाई IRF लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर 2400, ठीक है, 2400 यहाँ पे 1600, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे उतार देंगे सेम। इन्वेस्टमेंट कितना है 21,000। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कैपिटल अकाउंट्स की जो डेफिशिएंसी आई होगी, या फिर इनको कैपिटल को ज़्यादा लानी होगी या फिर इनको कम करवानी होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। टोटल करते हैं अब हम करेंगे यहाँ पे टोटल, ठीक है। तो 119 4200 22440 प्लस 2400, हमारा ये आ रखा है 148040 और हमको कैपिटल कितनी चाहिए, हमें चाहिए 1 लाख। तो 148040 और हमको कैपिटल चाहिए 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो है अमाउंट निकाल सकता है कितना है, यहाँ लेके जा सकता है 48040 जो ये अमाउंट है यहाँ से लेके जा सकता है। अब हम देखते हैं इस वाले की बारी आती है, तो इस वाले के बारे में जो होगा ये भी अमाउंट लेकर ही जाएगा। तो 112,000 6300 प्लस 14960 प्लस 1600, यहाँ पे हमारा 1,134860 134,860 और हमें चाहिए कितना 50,000 ही चाहिए कैपिटल में। तो हम ये कितना लेकर जाएगा, और R2 बोले तो देखो रघु जो है 48040 लेकर जाएगा और रीशु जो है 84860 लेकर जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे करेंगे कैश की। अब देखो अब यहाँ पे हमारा पूरा हो गया है, तो अब जो हमारे पास जो बैलेंस शीट में बचा हुआ है अब हम उसको लिख देंगे बैलेंस शीट में। तो क्रेडिटर्स मैंने लिख दिया था। अब यहाँ पे EPF आ जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आप प्रॉपर लिखना, मैं शॉर्टकट लिख रही 10,000। अब आ गया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हमने बांट ही दिया है। अब यहाँ पे आएगा हमारा कैपिटल्स अकाउंट, यहाँ आएगा तुम्हारा रघु, रीशु और ऋषभ। आई एम सॉरी फॉर द राइटिंग सर, मैं प्रॉपर कंफर्टेबल होकर लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन पे भी दिखाना है और तरीके से लिखना है यहाँ पे, तो इसलिए। तो यहाँ पे इनकी कैपिटल कितनी है 1,50,000 और यहाँ पे भी 50,000, तो कितना है यहाँ पे 2 लाख। अब आती है बारी किसकी, कैश इन हैंड की। कैश इन हैंड का जो है अभी मैं वर्किंग नोट बनाऊंगी। और क्या रह गया, डेटर भी हो गया, इन्वेस्टमेंट्स भी हो गया, बिल्डिंग भी हो गया और प्लांट एंड मशीनरी लिख दो। एक सेकंड अगर यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी लिख दो। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी आ गया तुम्हारा 1 लाख। अब मैं यहाँ पे करूँ वर्किंग नोट नंबर लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। कितना है कैश में बैलेंस, कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड है आपका 77,000, ठीक है। अब यहाँ हम प्लस करेंगे
ऋषभ का कैपिटल, ऋषभ कैपिटल लेकर आया होगा अपनी, है ना, ऋषभ कैपिटल लेकर आया होगा अपनी कितनी, 50,000 शेयर, 50,000, ठीक है। और हम प्लस करेंगे, इसने बोला है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज एंड ऋषभ विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो मतलब वो कैश में लेकर आया अपने गुडविल को भी। तो इसकी गुडविल कितनी थी, इसकी गुडविल थी हमारी, इसकी गुडविल थी 10500। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 10, तो भाई इसकी प्रीमियम फॉर गुडविल थी 10500। और हम प्लस कर, यहाँ पे माइनस कर देंगे, और यहाँ माइनस करेंगे हम रघु जो अपनी कैपिटल लेकर जाएगा, एंड जो रीशु जो है अपनी कैपिटल लेकर जाएगा, रीशु कैपिटल, एंड जो रीशु कैपिटल लेकर जाएगा 84860 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा प्रॉपर, तो कितना आएगा, प्लस करके वहाँ पे माइनस कर दो। तो 77,000 प्लस 50,000 प्लस 10500 माइनस कर देंगे हम 48040 को, और माइनस कर देंगे हम 84860 को। तो हमारे पास कितना आएगा, सिर्फ 4600, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 4600। अब यहाँ कर देंगे हम, देंगे 285200, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 4600 प्लस 1,21,000 42,000 117,600। तो भाई यहाँ पे आ गया तुम्हारा 285200। लो भाई बैलेंस शीट मैच। ये बैलेंस शीट मैच होने की खुशी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी होती है हम कॉमर्स स्टूडेंट्स की। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने आपके पास पहले से फॉर्मूला बना दिया है, तो ये जो है ये दूसरी एडजस्टमेंट के ऊपर बारी है। जो पहली एडजस्टमेंट है उसके बारे में आपको मैंने बता दिया है, तो दूसरा एडजस्टमेंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज। ऑन द अबव डेट 0 was and O was admitted as a new partner and it was decided new profit sharing ratio will be 2:1:1 and goodwill of the firm was valued at 1,80,000 and O जो है ब्राउट करेगा his share of goodwill premium in cash। तो ठीक है, फिर अब हम करेंगे। देखो अब हमको दे रखा है न्यू प्रॉफिट दे रखा है, तो अब हमको यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे मैं करूँगी यहाँ पे वर्किंग नोट यहाँ पे आपका होगा वर्किंग नोट। तो हम निकाल देंगे यहाँ पे एन एंड ओ, एल एम एंड ओ। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2:1 रेशियो था, तो 3:2:1 में इस तरीके से हम कर देंगे। और न्यू रेशियो हमारा कितना है, न्यू रेशियो है हमको दे रखा है 2:2:1 और न्यू रेशियो हमको दे रखा है 2:1 तो 2 2 4 5 और 1 6 माइनस 2/6 माइनस 1/6। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम्हारा आ जाएगा 1/6 और यहाँ पे 0 एंड 0। तो मतलब यही जो है यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स शेयर ऑफ सैक्रिफाइसिंग। तो कितना है, 1,80,000 इंटू में 1/6 कर देंगे, तो हमारा पास आ जाएगा इसका आंसर 30,000। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30,000, ठीक है। और सेम मतलब यही है, एल शेयर ऑफ सैक्रिफाइस यही है। तो मतलब ओ शेयर ऑफ गुडविल भी यही है 1/6, तो मतलब 30,000, ठीक है। अब हम करेंगे अदर एडजस्टमेंट्स को। बोला मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 36,000, मतलब जो है पहले कितनी थी 60,000 थी, वो 36,000 हो गई। तो कितने से कम हो गई, ये हमारी इन्वेस्टमेंट जो है कम हो गई है 24,000 से। तो हम यहाँ कर देंगे 2 इन्वेस्टमेंट्स 24,000 रुपये। इसमें बोला है कि जैसे बोला होता है ना कि जो मार्केट वॉज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वो 36,000, मतलब हमको एग्जैक्ट दे दिया कि 36,000 की हो गई। तो पहले कितने की थी इन्वेस्टमेंट्स, पहले इन्वेस्टमेंट्स थी तुम्हारी 60,000 की, अब 36,000 की हो गई है। तो कितने से कम हो गई है, 24,000 से कम हो गई है। एंड यहाँ पे हाथों हाथ हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट्स के, यहाँ पे हम हाथों हाथ लिख देंगे
इन्वेस्टमेंट्स कितने की 36,000 हुई है, ठीक है, सॉरी इन्वेस्टमेंट 36,000 हुई है। अब आता है तुम्हारा दूसरी एडजस्टमेंट, बोल रहा है मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 58,000, मतलब मशीनरी जो है 58,000 की हो जाएगी। रिड्यूस टू बोला है तो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पे एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है तुम्हें, और अगर बाय बोला है तो मतलब इस तरह से बड़ी होगी या फिर घटी होगी, ठीक है, क्योंकि टू और बाय में लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मशीनरी कितने की 58,000 की हो गई। पहले थी कितने की थी आपकी थी मशीनरी जो थी हमारी 70,000 की थी, कितने से कम हो गई 12,000 से कम हो गई। टू मशीनरी 12,000 से कम हो गई। अब हमको बोल रखा है मशीनरी विल बी रिड्यूस होगी। अब अगर जो क्रेडिटर था ना 6,000 वाज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट एंड हेंस वाज नॉट टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब कि जो 6,000 है ना वो अब उसका क्लेम नहीं लेगा क्रेडिटर्स, मतलब हमको फ़ायदा हुआ 6,000 रुपये का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स 6,000, और यहाँ पे हम जो है क्रेडिटर्स में से माइनस कर देंगे। पहले क्रेडिटर कितने थे हमारे पास, क्रेडिटर थे 1,68,000, हम माइनस कर देंगे 6,000 इसमें से, तो कितना आएगा यहाँ पे क्रेडिटर आएगा 162,000, ठीक है, तो 162,000 यहाँ पे आएगा। अब हम क्या है यहाँ पे रिवैल्यूएशन का वो निकाल लेते हैं। अब रिवैल्यूएशन की कोई एंट्री है इसमें, मतलब एडजस्टमेंट कोई है नहीं, तो रिवैल्यूएशन का मूव कर देते हैं। अब इसका हम निकाल देंगे लॉस, कितना है इन दोनों को प्लस करके 36,000 रुपये, 36,000 रुपये। यहाँ पे हमारा लॉस आ रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना L M एंड N, कितना होगा यहाँ पे 30,000, कितना बटेगा इसमें 15,000 बटेगा, 10,000 एंड 5,000 हम यहाँ कर देंगे। फिर यहाँ पे डेबिट में टू रिवैल्यूएशन, वैल्यूएशन कितना आएगा 15,000, 10,000 एंड 5,000, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस CD पर जनरल रिजर्व है, हम जनरल रिजर्व भी बांट देंगे भाई, जनरल रिजर्व बांट देंगे हम आपका 21,000 बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा 14,000 एंड 7,000। अब हम लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 30,000 आएगा इधर, ठीक है। प्रीमियम फॉर हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमको निकालेंगे अब एडजस्टेड प्रॉफिट। इसमें बोला है कि जीरो विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए हमको एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तो एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे हम पहले, ठीक है। एड कर देते हैं 1,20,000, 21,000, 30,000, 1,7,1,000 टू बैलेंस CD माइनस कर देंगे 15,000, 156,000 आएगा यहाँ पे, करेंगे हम 80,000 प्लस 14,000 94,000 माइनस 10,000 84,000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आता है तुम्हारा, अरे मम्मी शांत हो जाओगे थोड़ा, 70,000 यहाँ पे माइनस करेंगे 5,000 42,000 47,000। अब देखो हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे मैं बनाऊंगी इसका वर्किंग नोट, ठीक है। पहले कैलकुलेट करेंगे हम ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो हम पहले करेंगे टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितनी आएगी, प्लस कर देंगे सबका अमाउंट, तो 156 प्लस 42,000 एंड प्लस 82,000 ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, अब देखो ये होता है इंपॉर्टेंट पार्ट इसका एडजस्टमेंट निकालने के लिए। तो 282,000 तुम्हारा आ गया टोटल एडजस्टेड कैपिटल, और जो न्यू एडमिट हो रहा था पार्टनर वो कितने के लिए आ रहा था, वो आ रहा था 1/6 के लिए, ठीक है, 1/6 के लिए वो आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि जो टोटल शेयर होगा ना, टोटल शेयर जो होगा वो 1 होगा, 1, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे और हम पे जो रिमेनिंग शेयर बचेगा, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा 1 माइनस 1/6 कर देंगे जो इस बंदे का है, ठीक है, 1/6 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5/6। तो अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आएगी तुम्हारी
282,000 को एडजस्टेड कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर को, ठीक है। हम क्या कर देंगे, जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आएगी, जो एडजस्टेड कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ द रिमेनिंग शेयर से। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा तुम्हारा 338400 आ जाएगा। तो टोटल कैपिटल आ गई। अब हम निकालेंगे किसकी, ओ की कैपिटल, जो न्यू बंदा है कैपिटल कितनी आएगी, टोटल कैपिटल में से उसके शेयर को मल्टीप्लाई कर दो 1/6 के लिए वो आ रहा है। तो आ जाएगी इसकी कैपिटल आएगी तुम्हारी 56,400। तो इसका आंसर ये आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय कैश, क्योंकि ये लेकर आने वाला है। तो 56,400, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 56,400 और यहाँ पे भी आ जाएगा 56,400, यहाँ पे आ जाएगा 56,400, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैश निकालेंगे। बैंक का बैलेंस कितना था, बैंक का जो हमारा बैलेंस था वो था तुम्हारा 34,000, ठीक है। हम प्लस कर देंगे ओस कैपिटल कितना है आएगी इसकी 56,400 आएगी, ठीक है। और हम प्लस कर देंगे गुडविल प्रीमियम, ठीक है। गुडविल मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल है तुम्हारी 30,000 रुपये। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 120,400। यही हम लिख देंगे बैंक में 120,400, बैंक में आ जाएगा 120,400। और क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक, ठीक है। 120,400 क्रेडिटर्स हो गया है और जनरल रिजर्व हमने बांट दिया है। हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल्स, यहाँ पे लिख देंगे हम कैपिटल्स LMN और O की 156,000, 84,000, 42,000 एंड 56,400। बैंक का भी हो गया। और कुछ रह रहा है यहाँ पे, बैंक हो गया, डेटर्स रह रहे हैं, यहाँ पे डेटर्स लिख दो। डेटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं दी तो 46,000 डेटर्स लिखो, ठीक है। स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, स्टॉक नहीं हुआ अभी, स्टॉक भी लिखो। जो बचा हुआ है वो लिख दो। 2,20,000 है ये, ठीक है। एंड मशीनरी भी हो गया, तो मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया। और यहाँ पे फर्नीचर रह गया, आप यहाँ पे लिख देंगे हम फर्नीचर है तुम्हारा 20,000 रुपये का, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल कैपिटल तुम्हारी आ गई 33,8400, ठीक है। तो यहाँ करेंगे हम 33 प्लस 162 5,004 एंड यहाँ पे आएगा तुम्हारा 20,000 2 लाख, यहाँ पे आएगा 20,000 2 लाख 20,000 46,000 प्लस 120,400 प्लस 58,000 प्लस 36,000 आ गया भाई, मैच हो गई बैलेंस शीट। तो ठीक है गाइस देख लो, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। दो तरीके की एडजस्टमेंट इसमें आती है और मेनली वैसे तो 3 तरीके की होती है और तीसरी जो है सिमिलर टू जो मैंने पहले वाले एडजस्टमेंट करवाई है उसी तरीके की होती है। तो उस तरीके से आप कर लेना। और कुछ छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनकी पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगी, जिनकी पीडीएफ मैंने बना रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कर लेना भाई। और मोस्टली इसमें 6 नंबर का आता है, तो भाई जाके पक्के कर लो अपने नंबर। तो भाई होप करते हो आपको दूसरी एडजस्टमेंट भी समझ में आई होगी। एंड मैंने आपको अब करवा दिया है। अब कल आएगी रिटायरमेंट की बारी, तो मैं कहूँगी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं जाके प्रैक्टिस करो। और आपको इसके सारे बेसिक्स आने चाहिए, पहले ही बता रही हूँ। और हर एक एडजस्टमेंट्स होती है ना जो दे रखी होती है, हर एक तरीके की एडजस्टमेंट जो तुमको हार्ड भी लगते हैं, तो उसको एक हिसाब से आप देख लेना अपने बुक में। तो गाइस दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको कल।